राधे राधे प्यारे भक्तों, ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि इस संसार में अत्यधिक भलमनसाहत को लोग गुण नहीं, कमजोरी समझ लेते हैं। जब तुम हर किसी की बात मान लेते हो, हर किसी की इच्छा को अपने ऊपर रख लेते हो, हर किसी की सुविधा के लिए अपने मन को कुचल देते हो, तब लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते, तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं हर किसी की। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम भीतर से टूट जाते हो और सोचते हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं अत्यधिक सरलता भी दुख का कारण बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय झुकता है दुनिया उसे झुकाकर ही रखती है, जो हर समय देता है लोग उससे लेते ही रहते हैं, और जो हर समय चुप रहता है उसकी चुप्पी को लोग सहमति समझ लेते हैं। इसीलिए इतना भी अच्छा मत बनो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे ही विरुद्ध हथियार बन जाए। तुम्हें यह समझना होगा कि इस जीवन में दया, करुणा, प्रेम, सेवा ये सब गुण तभी सुंदर लगते हैं जब उनके साथ विवेक जुड़ा हो। बिना विवेक की भलमनसाहत तुम्हें सम्मान नहीं दिलाती, केवल थकान देती है। तुम हर किसी के दुख में शामिल होते हो, पर जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तब कोई नहीं आता। तुम सबकी बात सुनते हो, पर जब तुम बोलना चाहते हो कोई सुनने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए जीना भी एक प्रकार का अधर्म है, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने तुम्हें अपने सम्मान के साथ जीने के लिए भेजा है, किसी का सेवक बनकर नहीं। तुम्हें प्रेम करना है पर स्वयं को खोकर नहीं, तुम्हें मदद करनी है पर अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं, तुम्हें साथ देना है पर अपने स्वाभिमान को गिरवी रख कर नहीं। याद रखो, जब तुम हर समय हाँ कहते हो तब लोग तुम्हें विकल्प नहीं आदत बना लेते हैं, और आदतों की कोई कद्र नहीं होती। इसीलिए कभी कभी न कहना भी आवश्यक है, क्योंकि अन्न तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा करता है, अन्न तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, अन्न तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। तुम सोचते हो यदि मैं मना कर दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, पर ये कभी नहीं सोचते कि यदि तुम हर बार स्वयं को मना करते रहोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन ही तुमसे नाराज हो गया उस दिन तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया का नियम है, जो जितना झुकता है उसे उतना ही झुकाया जाता है, जो जितना सहता है उसे उतना ही सहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए सहनशील बनो, पर सहनशीलता की सीमा भी तय करो। विनम्र बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें महत्वहीन समझने लगे। तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यही मन तुम्हारा सच्चा साथी है। यदि तुम हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे दुख से भर जाएगा, और जब मन दुखी हो जाता है तब जीवन की कोई भी उपलब्धि आनंद नहीं देती। इसलिए आज से ये प्रण लो, तुम अच्छे रहोगे पर अत्यधिक अच्छे नहीं। तुम मदद करोगे पर अपनी सीमा में, तुम प्रेम करोगे पर अपने सम्मान के साथ, तुम साथ दोगे पर अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसका सम्मान संसार भी नहीं करता। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, पर इतना कोमल भी नहीं कि लोग तुम्हें मोड़ कर रख दें। तुम्हें दयालु रहना है, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी दया का व्यापार करने लगें। तुम्हें शांत रहना है, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लें। याद रखो, इस संसार में वही व्यक्ति सुखी रहता है जो अपनी सीमाएं तय करना जानता है, जो जानता है कि कहां रुकना है, कहां बोलना है, कहां मना करना है। क्योंकि बिना सीमा का अच्छा स्वभाव अंत में दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए अपने भीतर यह शक्ति जगाओ, अपने स्वाभिमान को पहचानो, और आज से निर्णय लो तुम अच्छे रहोगे पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। तुम दयालु रहोगे पर अपने सम्मान को गिरवी रखकर नहीं। तुम प्रेम करोगे पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि जो स्वयं को खो देता है उसे संसार कभी नहीं खोजता, और जो स्वयं को संभाल कर रखता है संसार उसी की ओर आकर्षित होता है। याद रखो, अत्यधिक अच्छा बनने की चाह में तुम धीरे धीरे अपने ही मन के विरुद्ध जीने लगते हो। बाहर से मुस्कान रहती है, भीतर से थकान बढ़ती जाती है। तुम सबको प्रसन्न देखते हो, पर स्वयं के भीतर एक खालीपन महसूस करते हो। ये खालीपन ही संकेत है कि तुमने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं और अब लोग तुम्हारी अच्छाई को अधिकार समझने लगे हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन बार बार चुप रहकर भी दुखी होता है तो समझो तुम अपनी आत्मा की आवाज दबा रहे हो। आत्मा कभी भी अत्याचार सहने की अनुमति नहीं देती, चाहे वो अत्याचार दूसरों का हो या स्वयं का। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा के संकेतों को अनदेखा करता है वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर होता चला जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, हर किसी का बोझ उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी की गलती को सह लेना तुम्हारी महानता नहीं है। कई बार ये तुम्हारी मूर्खता होती है जो तुम्हें दुख के रास्ते पर ले जाती है। जब तुम हर किसी को समझने की कोशिश करते हो तब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं। जब तुम हर किसी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हो तब कोई तुम्हारी परिस्थिति को नहीं देखता। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। जितना ध्यान तुम दूसरों पर देते हो उतना ही ध्यान स्वयं पर भी दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता उसे कोई भी महत्व नहीं देता। इसलिए अपने समय का, अपने मन का, अपने श्रम का मूल्य समझो। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। कभी कभी लोगों को तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होने दो, उन्हें यह समझने दो कि तुम कोई वस्तु नहीं, एक जीवित आत्मा हो जिसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। जब तक तुम स्वयं को सस्ता रखोगे लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अन कहना किसी का अपमान नहीं है, अन कहना अपने मन का सम्मान है। और जो अपने मन का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में शांत रह सकता है, क्योंकि उसके भीतर कोई पछतावा नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना अपने जीवन के साथ अन्याय करना है। तुम्हारा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म अपने धर्म को निभाने के लिए हुआ है, अपने आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए हुआ है। जब तुम हर किसी के लिए झुकते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिटने लगती है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी उपयोगिता से पहचानने लगते हैं। और जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हुई लोग तुम्हें भी भूल जाएंगे। इसीलिए अपने भीतर ये दृढ़ता लाओ, अपने मन को यह सिखाओ कि तुम अच्छे हो पर बेवजह अच्छे नहीं। तुम दयालु हो पर अंधी दया नहीं करते, तुम सहनशील हो पर अन्याय को सहन नहीं करते। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय सहता है अंत में वही सबसे अधिक टूटता है, और जो समय पर अपनी बात कह देता है वह भीतर से सुरक्षित रहता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने स्वभाव को इतना सरल मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्का समझने लगे। अपने व्यक्तित्व में ऐसी दृढ़ता रखो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करते समय सोचें, समझें और सम्मान करें। तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं पर स्पष्ट बनने की आवश्यकता है। तुम्हें क्रोधी बनने की आवश्यकता नहीं पर आत्मसम्मानी बनने की आवश्यकता है। तुम्हें दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं पर सीमाएं तय करने की आवश्यकता है। और जब तुम ये सीख जाओगे तब देखोगे कि तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं को धोखा देना बंद कर दोगे। यही सच्ची शांति है, यही सच्चा सुख है, जब तुम दूसरों के लिए नहीं अपने सम्मान के साथ जीना शुरू करते हो। ध्यान से सुनो, जब तुम अत्यधिक अच्छे बने रहते हो तब लोग तुम्हें परखना शुरू कर देते हैं। वे देखते हैं कि तुम कितनी बातों को बिना विरोध सह लेते हो, कितनी बार अपने मन को दबा लेते हो, कितनी बार अपनी इच्छा त्याग देते हो, और धीरे धीरे वे तुम्हारी सहनशीलता की सीमा को ही तुम्हारी पहचान बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता तब तक गुण है जब तक वह अन्याय को जन्म न दे। जिस सहनशीलता से सामने वाले का साहस बढ़े और तुम्हारा आत्मसम्मान घटे, वह सहनशीलता नहीं, आत्मपीड़ा है। और आत्मपीड़ा कभी धर्म नहीं हो सकती। तुम सोचते हो मैं शांत रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर हर बार शांत रहना समाधान नहीं होता। कई बार तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को यह विश्वास दिलाती है कि वो जो कर रहा है वो सही है। इसलिए समय पर शब्दों का प्रयोग भी आवश्यक है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी तकलीफ को व्यक्त नहीं करता, दुनिया उसे तकलीफ देने में संकोच नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है इसे फर्क ही नहीं पड़ता।
और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो तुम्हारी अच्छाई पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना भी मत दबाओ कि वह भीतर ही भीतर रोने लगे, क्योंकि जब मन रोता है तब जीवन का रस सूखने लगता है। तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से प्रसन्न रहना है, और ये तभी संभव है जब तुम अपने मन की सुनना सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते रखते अपनी भावनाओं को ही अनदेखा कर देते हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारा मन भी सम्मान चाहता है, तुम्हारी आत्मा भी सुकून चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व नहीं देता वह दूसरों के लिए भी कभी सच्चा महत्व नहीं बन पाता, क्योंकि लोग उसी की कद्र करते हैं जो स्वयं की कद्र करना जानता है। इसीलिए अपने भीतर ये स्पष्टता लाओ। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करो। हर किसी की समस्या को अपनी समस्या बनाना बंद करो, क्योंकि ये आदत तुम्हें भीतर से थका देगी और लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। याद रखो, जब तुम हर समय किसी के लिए खड़े रहते हो तब लोग तुम्हें स्थायी सहारा समझ लेते हैं, और स्थायी सहारे की कोई कीमत नहीं होती। उसकी आवश्यकता तो होती है पर सम्मान नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में संतुलन लाओ। दूसरों के लिए करो पर अपनी सीमा में रहकर करो। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं। मदद करो पर अपने मन की शांति को दांव पर लगाकर नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता। तुम जैसे हो वैसा हर कोई नहीं होता। इसीलिए अपनी अच्छाई को हर किसी पर व्यर्थ मत करो। जहां उसकी कद्र हो वहीं उसे बांटो। जब तुम ये सीख जाओगे तब देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहेगा। तुम्हें कम शिकायतें होंगी, कम दुख होंगे, क्योंकि तुम अपने मन के विरुद्ध जीना छोड़ दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को संभालो, क्योंकि यदि तुम ही बिखर गए तो तुम्हें समेटने कोई नहीं आएगा। स्वयं को मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और जब तुम अपने सम्मान के साथ जीना सीख लेते हो तब तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति बन जाती है। तब लोग तुम्हें इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हारा सम्मान करते हैं। तब तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, गहराई बन जाती है। यही जीवन का सत्य है। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि तुम्हें कोई गंभीरता से लेना ही बंद कर दे। श्री कृष्ण का यही संदेश है, स्वयं की रक्षा करो, क्योंकि यही सच्ची बुद्धिमत्ता है।